सबसे अलग है, सबसे जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम अब्दुल्ला और मैं सज्जाद कोथरू। हमें एक बार फिर अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। आज हम दुनिया के सबसे पहले सीड बैंक के बारे में जानेंगे और उस साइंसदान के बारे में जिसने सीड बैंक को वजूद में लाया। निकोलाई ने दुनिया की आबादी को फाका कशी से बचाने के लिए नए नए इकसाम के फसलों और बीजों को दरियाफ्त किया और अपने जमाने के काबिल तरीन बॉटनिस्ट गुजरे। मेरी कहानी इस हफ्ते एक ऐसे इंसान की है जिसको आप रोज मिलते होंगे, मगर जिसकी जिंदगी के बारे में आप कम ही जानते होंगे। बादाम मजेदार तो है और सेहत के लिए भी फायदेमंद है। बादाम खाना कब्ज, सांस की तकलीफ, खांसी, दिल की तकलीफ, खून की कमी और डायबिटीज में फायदेमंद साबित होता है। मगर शुरुआत करते हैं उन बच्चों से जो सर्दी के महीनों में भी सुबह सवेरे घर से ट्यूशन के लिए निकलते हैं। पेश कदम के सजाद भट्ट इन बच्चों के साथ निकल पड़े और ये जानने की कोशिश की कि बच्चे किन मसाइल से दो चार हो रहे हैं। वादी में शिद्दत की सर्दियों के बावजूद तालिबे इल्म जोशो खरोश से ट्यूशन सेंटर आते हैं। इखलाक अहमद मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग ले रहे हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में उनके दिन लंबे हो जाते हैं। जी मैं तो बहुत खुश हूँ। सुबह आना तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। सुबह जब हम नमाज पढ़ते हैं तो फिर हमें गाड़ी बहुत मुश्किल से मिलती है। जब हम चौक में खड़े रहते हैं वहाँ गाड़ी इतनी भीड़ होती है कि हमें खड़ा रहना पड़ता है। एक और तालिबे इल्म अयूब खान कहते हैं मौसम सरमा की शिद्दत की सर्दी से उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। सुबह गाड़ी नहीं मिलती है, उस तरह से ठंड होती है बहुत, कभी गाड़ी भी नहीं मिलती है, कभी ट्यूशन लेट होते हैं, फिर बाहर रहना पड़ता है। ऐसे क्लास फुल होगी, जगह नहीं मिलती है। सईद अनीसा इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग ले रही है। वो कहती है जिनके दिल में कुछ करने का जज्बा हो वो मुश्किलों की परवाह नहीं करते। अगर आप अपने करियर के बारे में सोचो तो आपको डिफिकल्टीज नहीं लगेगी। जिसको कोई अपना उसको एम नहीं होगा, जिसको ये पता होगा कि कुछ नहीं करना है, जाना है, बस ट्यूशन जाना है, मतलब फन के लिए जाना है, तो उसके लिए डिफिकल्टीज होगी, सुबह जागना वो ये। लेकिन जिसको पता होगा कि कुछ ही महीनों के बाद आपका करियर या तो आर होगा या पार, उसको डिफिकल्टीज नहीं लगेगी। उसको इवन अच्छा ही लगता है जितना वो ज्यादा स्ट्रगल करे। इसहाक भट्ट पेश कदम। आपकी क्या राय है ट्यूशन के बारे में, हमें जरूर लिख भेजिएगा peshkadam@gmail.com पर या फिर हमारे पेश कदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज पर। मरकजी हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है जिससे वो कश्मीर के नौजवानों को काम के नए नए तरीके सिखाएंगे ताकि वो बेरोजगारी से छुटकारा पा सके। इस स्कीम का नाम हिमायत है। पेश कदम के इसहाक भट्ट ने इस स्कीम के बारे में एक ऑफिसर से बात की, तो सुनते हैं आज का कैरियर काउंसलिंग सेगमेंट। हिमायत प्रोजेक्ट इज बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही है, जिसकी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है। बेसिकली दिस प्रोजेक्ट जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है JNK में, बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो एजुकेटेड हैं, 10+2 एंड ग्रेजुएट्स हैं, बट ड्रॉप आउट्स हैं और इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मतलब एक्सपोजर नहीं है उन्हें किसी MNCs में काम कराने, किसी कॉर्पोरेट में काम कराने का। सो अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है कश्मीर में। तो एक स्टेप लिया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लिया है मिस्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे। उन्होंने एक स्कीम निकाली थी फॉर द अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ JNK। तो उन्होंने ये स्टेप लिया है। 2005 में ये स्टेप स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद अब इम्प्लीमेंट हुआ है। पिछले साल से इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इसमें रोल क्या है, वो हमें फंडिंग करती है, जो भी फंड्स हैं वो वहां से आते हैं, जो भी मॉनिटरिंग करती है, फंडिंग देती है, जो भी
कुछ होता है वो ही करते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन और मैनेज करता है ILFS JNK और दूसरी कंपनी है डॉन बॉस्को। तो हमें इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, हिमायत का बेसिकली एम क्या है, एम इज टू एक बच्चे को एक्सपोजर देना, उसको ट्रेन करना, उसको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट सिखाना कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट होता कैसा है बेसिकली, और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेन करना, और उसके बाद उसको हम प्लेसमेंट कराते हैं डिफरेंट कंपनीज में। आप हमें बताइए यहाँ पे किस किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, किस किस फील्ड के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है? यहाँ बेसिकली BPO में है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, एंड रिटेल में है, एंड हॉस्पिटैलिटी में हम ट्रेनिंग देते हैं। एक बच्चे को अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं, पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको जज करते हैं कि BPO में सूट होता है, रिटेल में सूट होता है, उसके इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसके हॉस्पिटैलिटी में जहाँ पर उसका इंटरेस्ट होता है और जहाँ पे उसके स्किल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उस डोमेन में डाल देते हैं और उसको ट्रेन कराते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। देन आफ्टर दैट द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग वी प्लेस दो स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंपनीज अकॉर्डिंग टू द डोमेन। जैसे अगर कोई बंदा BPO से बिलोंग करता है तो उसको BPO की कंपनी में डालते हैं, अगर कोई रिटेल में होगा तो रिटेल में। जैसे हमारे बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, हमारे BPO में कॉम्पिटेंट में प्लेस हो चुके हैं, हमारे रिटेल आउटलेट्स में रिटेल के जो बच्चे थे वो KFC में हो गए हैं एंड पिज्जा हट में हो गए हैं। एंड BPO की बात करूं तो एक और कंपनी है जो इंटेलनेट जो दिल्ली में है और वहां पे बच्चे प्लेस हो गए हैं। तो बेसिकली हमारा एम ही यही है कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट, ताकि एक बंदा एटलीस्ट अगर कुछ ना कर सके तो एटलीस्ट अपने आप को मैनेज कर सके, तो अपने आप को चला सके। जैसे ये प्रोजेक्ट नया शुरू हुआ है, लोगों का कैसा रेस्पॉन्स है? स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनका क्या रेस्पॉन्स है आपके? बिल्कुल, जो ये हमारे रेस्पॉन्स अभी मैं बता दूं, अभी लास्ट बैच जो हमारा हुआ था 500 स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। तो अकॉर्डिंगली दे सकते हैं कि हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है एंड वी आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द यूथ ऑफ द कश्मीर, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट। एक स्टूडेंट को आपके इस इदारे में आने के लिए क्या करना होगा? जी कुछ नहीं, उसको अगर कोई बंदा ड्रॉप आउट से, अगर सिर्फ वो बंदा रेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर स्टडीज नहीं करता होना चाहिए, बस अगर वो ड्रॉप आउट है या डिस्टेंस मोड में पढ़ रहा है तो वहाँ यहाँ पर हमारे किसी भी सेंटर में, जैसे हमारे अनंतनाग में सेंटर है, हमारा बारामूला में सेंटर है, हमारा पुलवामा में सेंटर है, यहाँ पे हैदरपुरा में सेंटर है, सोगरा में सेंटर है, कहीं भी जिस अकॉर्डिंगली उसके रीजन के अकॉर्डिंग जो उसके नजदीक पड़ता है वहां पर जाए, अपना फॉर्म फिल करे और अपनी सर्टिफिकेट्स लाए। जैसे सर्टिफिकेट उसको अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देनी होती है, उसका अपना राशन कार्ड देना होता है एंड उसकी स्टेट सर्टिफिकेट देनी होती है। बस उसके बाद हम उसको उससे बात करते हैं, ताकि हमारे बच्चा ऐसा ना हो कि बच्चा हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज के लिए आए। हम वैसा बच्चा नहीं चाहते हैं। बच्चा वो होना चाहिए, उसको नीड होनी चाहिए जॉब की बेसिकली, ताकि अगर हम उसको ट्रेन करें ताकि वो 3 महीने बाद वो जॉब पे चला जाए। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद वो फिर से घर पे बैठ जाए और फिर वैसा का वैसा ही रहे। तो बेसिकली उसकी नीड को अकॉर्डिंगली हम कैटर करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उसको उस डोमेन में डालते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। जो लोग इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो लोग इस प्रोग्राम के बारे में, वैसे तो हमारे जो हम अभी पॉलिसीज अपना रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म करने, लोगों को अवेयर करने के लिए हम हर एक ब्लॉक में जाके अपने BDO से मीटिंग होती है, फिर वो अपने सरपंच या पंचायत जो होती है वहां पे उनसे बात करके लोगों को अवेयर करते हैं, ताकि जो सरपंच है उनका वहां पर वो अपने जो उसके एरिया में जो भी एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वहां पे उन्हें पता चले। और डिफरेंट TV एड्स के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं, हम पोस्टर्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं ऐसे हमारे पास जिनके थ्रू हम अवेयर करते हैं लोगों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं आपके कुछ ईमेल्स। बारामूला से जुनेद मीर हमें फिर से लिख रहे हैं। जुनेद लिखते हैं कि वो पेशकदम को लगातार सुनने वाले शख्स हैं। जुनेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। जुनेद लिखते हैं कि वो BSc सेकंड ईयर के तालिब इल्म हैं और वो पैसों की किल्लत की वजह से जॉब करना चाहते हैं। आपको ये बताते चले कि हमने आपको पिछले एक शुमारे में आपके ईमेल्स का जवाब दिया था। अगर किसी वजह से आप वो शुमारा नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते आप अपनी ईमेल चेक करेंगे जिसमें हम आपको सही सलाह फराहम करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो आपके काम ज़रूर आएगी। आजकल का दौर मुकाबले का दौर है और इस मुकाबले के दौर में आपके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। क्या आपके पास है वो हुनर जो इस दौर में आपको कामयाबी दे सकता है? परेशान न हो, हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं।
कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा आपको एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसका फ़ायदा उठाकर आप इस मुकाबले के दौर में बरतरी हासिल कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जदीद ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के बारे में। आमतौर पर यह सब सीखने के लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको ये सब सिखा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। न सिर्फ इतना, कम्युनिटी रेडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। तो देर किस बात की, राब्ता कीजिए कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा से। हमारा स्टूडियो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में वाक़ा है। आप पेशकदम को सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक नगमा। यह है कोमल रिजवी का लंबी जुदाई। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगे मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आए, मौत ना आए, तेरे याद क्यों आए हाय लंबी जुदाई। चार दिन आदा शीशे तोड़े
पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। कोयल की कोयल की कूक ने हो उठाए लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और पा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई। लंबी जुदाई। अगर कोई कुदरती आफत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना पड़े, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे हम आबादी और इससे जुड़ी हुई हर चीज को आबाद कर सके? दुनिया में एक ऐसा शख्स भी गुजरा है जिसने इस बारे में सोचा और उसने बीजों को जमा किया और उनको एक सीड बैंक में महफूज रखा। आज के किसान संचार सेवा में हम इसी अजीम ज़रिई साइंसदान के बारे में जानेंगे। ये है पेश कदम के उमर बाला। ये कहानी है एक ऐसे ज़राई साइंसदान की जिसने दुनिया का पहला सीड बैंक वजूद में लाया। इस सीड बैंक को बचाने के लिए इस साइंसदान के कई साथियों ने अपनी जान को भी दांव पर लगाया। ये साइंसदान रूस से ताल्लुक रखता था और इसका नाम निकोलाई आइवानोविच वेबिलो था। इस ज़हीन इंसान का जन्म 25 नवंबर 1887 को हुआ और पूरी दुनिया में अपनी जहानत की छाप छोड़ी। निकोलाई ने दुनिया की आबादी को फाका कशी से बचाने के लिए नए नए इकसाम के फसलों और बीजों को दरियाफ्त किया और अपने जमाने के काबिल तरीन बॉटनिस्ट गुजरे। निकोलाई दूर दराज गाँव के एक सौदागर खानदान में पैदा हुए। ये गाँव बार बार फसलों के नाकाम होने से माशी तौर कमजोर हो गया था। निकोलस इस सोच में लगा रहता था कि मैं इस गांव को इस मुसीबत से कैसे नजात दिलाऊं, और इसी सोच ने इसको ज़राअत की तरफ रागिब किया और 1910 में अपनी ग्रेजुएशन मॉस्को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसने ज़राअत के शोबे में बहुत सारे चीज़ों पर तहकीक की, जैसे पेड़ पौधों के दिफाई निज़ाम के बारे में। अपनी तहकीक के इजाफे के लिए निकोलाई ने यूरोप का भी दौरा किया और वहां पर उस वक्त के मशहूर साइंसदान विलियम बैटसन के साथ काम किया। अपने दौरे के दौरान उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कई किस्म के बीजों को अपने साथ लाया और एक वसी सीड बैंक तैयार किए। इन बीजों के साथ इसने कई तजुर्बात किए। इस सीड बैंक को दुश्मनों से बचाने के लिए निकोलाई को अपने साथियों को खोना पड़ा, क्योंकि उस वक्त दुश्मन ने यह सीड बैंक हासिल करने के लिए काफी कोशिशें की थी, मगर निकोलाई के साथियों ने ऐसा होने न दिया। खाने वाले बीजों में रहकर भी इन्होंने फाका की वजह से अपनी जान दे दी। हिटलर ने सेंट पीटर्सबर्ग और फिर लेनिनग्राड शहरों पर कब्जा किया। इन शहरों में पहले ही 7 लाख लोग फाके और बीमारियों की वजह से मर चुके थे। हिटलर चाहता था कि मैं इस सीड बैंक, जिसमें 4 लाख बीज, जड़े और मेवे महफूज थे, को अपने कब्जे में लूं, ताकि मैं दुनिया पर इस तरीके से भी हुकूमत करूं। निकोलाई और उसके साथियों ने इन बीजों को बचाने के लिए संदूक में भर लिया और वहां इनको एक महफूज जगह पर रखा। निकोलाई यूएसएसआर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी का मेंबर और ऑल यूनियन जियोग्राफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहा। साथ ही लेनिन प्राइज भी हासिल किया। 6 अगस्त 1940 में निकोलाई को गिरफ्तार किया गया और 1943 में यह ज़हीन इंसान माल न्यूट्रिशन की वजह से फौत हुआ।
इस सेगमेंट को तैयार करने में हमें ताउन मिला है किसान संचार का। आप उनकी वेबसाइट पर भी ज़राअत से मुतलिक अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं, या आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं अगर आपको ज़राअत से मुतलिक कोई भी सवाल है। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। आमतौर पर बादाम को दाना समझा जाता है, मगर ये सही नहीं है। असल में ये एक बीज है। आज नेहा हमें बादाम के तिब्बी फायदों के बारे में बताएंगी, तो चलिए सुनते हैं नेहा के नुस्खे। अस्सलामुअलैकुम सामने, मैं हूँ नेहा जैन और आज के नेहा के नुस्खों में मैं आपको बताने जा रही हूँ बादाम के फायदे। बादाम खाना कब्ज, सांस की तकलीफ, खांसी, दिल की तकलीफ, खून की कमी और डायबिटीज में फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा बादाम बालों, जिल्द और दांतों को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। बादाम में और भी कई अद्वियाती खूबियाँ हैं। ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखता है, दिल के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है, कैंसर से बचाता है, वजन कम करने में मदद करता है और ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा बादाम अल्जाइमर की बीमारी से भी बचाने में मदद करता है। ये थे बादाम के चंद फायदे। तो बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए नुस्खों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आप पेश कदम को समात फरमा रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज का म्योन उनपुक लालचो के बारे में है, जहां से पेश कदम के नदीम शाह है। मैं हूं नदीम शाह और मैं लालचौक श्रीनगर का रहने वाला हूं। हाँ, मैं उसी जगह का रहने वाला हूं जहां शायद हर कश्मीरी का गुजर हुआ होगा। वही जगह जिसे श्रीनगर का दिल भी कहा जाता है। अक्सर जब मैं अपने लालचौक से गुजरता हूँ तो अपनी मसरूफियात की वजह से मेरा ध्यान किसी चीज़ की ओर नहीं जाता, लेकिन आजकल मैं सोचता हूँ कि लालचौक तारीख और तमद्दुन के लिहाज से कितना अमीर है। और क्या आप जानते हैं कि लालचौक में मेरी पसंदीदा जगह कौन सी है? वो है घंटाघर, एक ऊंचा और मजबूत ढांचा जो अब तक न बदला, जबकि इसके गिरदनवाह की हर एक चीज बदल गई। ये ढांचा नज़्म ज़ब्त और मजबूती से टिका हुआ है और ये खामोश रहकर कई तवारीखी वाक़ियों का गवाह है। मैंने सुना है कि महाराजा के दौर में बहुत सारी समाजी बुराइयां आम थी। उनमें से एक बुराई जिस्म फरोशी थी। ये घंटाघर गवाह है उस वक्त का जब मोहम्मद सुबान हाजम ने इन समाजी बुराइयों का खात्मा करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। वो इन जिस्म फरोशी के अड्डों पर जाते और जोर से डंडोरा पीटते। जल्द ही लोगों ने उनका साथ दिया और जिस्म फरोशी की बुराई को जड़ से उखाड़ दिया गया। लालचौक के घंटाघर ने कई लीडरों के तारीखी तकरीरें और कई इनकलाब देखे हैं। जब लालचौक लोगों के हुजूम से भरा होता था और जब लालचौक बिल्कुल खामोश होता था और एक फर्द भी चलता हुआ नजर न आता। अगर ये मजबूत ढांचा बोल सकता तो ये क्या कहानी बयान करता, उन लोगों के बारे में जो जिंदा हैं और जो मर चुके हैं, उन लोगों के बारे में जो अभी जिंदगी और मौत के कश्मकश में हैं, उन लोगों के बारे में जिन्होंने कारोबार फैलाया है और जिनका खत्म हो गया, उन रिश्तों के बारे में जो कायम हुए और जो टूट गए, उन जज्बात के बारे में जिनसे लालचौक की गलियां भरी हुई हैं। कई सालों से घंटाघर ने क्या जिंदगी देखी है। मुझे ताज्जुब है कि आगे घंटाघर कौन सी कहानी सुनाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लालचौक की और कहानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। क्या म्योन ओंद पोक मे छु यथ पे नाज।
और अब हमारी मेरी कहानी सेगमेंट। आज की मेरी कहानी है बस ड्राइवर मोहम्मद शबी आहंकर की। इस सेगमेंट को तैयार किया है पेश कदम के सज्जाद भट्ट और इसहाक ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफी आहंकर है। बस रोजाना ये लावे पोरा है। बस करन देवरी बस 15 वीडियोस पे याद कर सक। अतस क्या होनो बुताई तेरे नावा बेगे का कोने न का कार याद कर इंसान उस जना रोबे दाव जना आयल उस पकान उनके नत पर आयल पकान की बेरोजगारी बेके ताता जो लागू ट्रांसपोर्ट गो ये चोर न दक्षिण नेरनस वार न खोवर नेरनस वार यमई करे अदर खला रोड तुम मिसाल मे रोबे 50 दोस खर्च पानस 50 जेनी पकड़ पे घर पकान ये कारस पे असल पे शुक्र खुदा कुन कर मगर वनकस बेरोजगारी सही गरीबी आ सही कार सह कहें पन शौक तो मगर वनकस वन वो त्रा यल मगर त्रा यल हेको वो कर बगर कार कसबा तह कर परसों पे गए अन पे रगड़ो खस गो तत गई ज्यादा बेरोजगारी ये डीजल लीटर 20 रपी 50 रपी वनकस सुई डीजल लीटर 50 रपी वो गोता फाइट किराय सुई किराय खालान 10% खालान डीजलस 3 रपी आखिर से बेरोजगारी बढ़ा वो खुदा क्या कर सान खतर यप ट्रांसपोर्ट कन्नम ग आज के कथपिण में हमने आपसे पूछा, क्या तालिब इल्म को प्राइवेट ट्यूशन पे जाना जरूरी है? मोहम्मद अशरफ वनकन सान बच्चे रपे लगा तुम ग प्राइवेटस मज वनकन ज्यादा अत असल फायदे अगर सान बच्चे वनकन कर सह ज्यादा असल। अरसलान मकरू जी, जो हमें प्राइवेट कोचिंग लेते हैं इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। जो टीचर्स है वो कंसंट्रेशन रखते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जो ये गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो इन बच्चों की तरह तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक मतलब स्कूलन दोन छुट्टी मतलब वह गन बच्चे दरबदर सरकारी स्कूल बच्चे ग शाम 2-3 घंटन पढ़ान बिचार अम थोड़ा ब्योट ब्योट। अब्दुरूफ खान जी, मैं सोच रहा हूँ कि अगर देखा जाएगा तो इसके दोनों पहलू हैं। कहीं कहीं चीजों में तो अगर देखा जाए तो फायदा है, लेकिन मैक्सिमम जो है इसका नुकसान है कि जो प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ये खाली ये सोचते हैं कि आपको पैसा निकलना चाहिए। आज का शुमारा आपको कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिएगा। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा कश्मीर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। हमें पेश कदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप पर ज्वाइन करना न भूलिएगा। तो इसी के साथ दीजिए मुझे वसीम अब्दुल्ला, सज्जाद कतरू और पेश कदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। आप पेश कदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।